आप सबों को प्रभु यीशु में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से एक छोटा संदेश रखना चाहता हूँ जिसका विषय है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर दिया, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हुआ, और उस बलिदान पर यीशु मसीह पर जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। लेकिन विश्वास जो नहीं करेगा उसके लिए वो उद्धार पाना असंभव है। परंतु क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और इसके विषय में हम कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 3 पद, जहाँ पर यह लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। क्या परमेश्वर हमें पहचानता है? यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें पहचानता है। परमेश्वर के साथ जब तक हमारा संबंध ठीक नहीं होगा, परमेश्वर हमें नहीं पहचान सकता, नहीं पहचानेगा। वो कह सकता है कि मैं इसे नहीं जानता। तो कैसे परमेश्वर हमें पहचानेगा? वचन में क्या लिखा है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हमको मानना पड़ेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाएं, शिक्षा और व्यवस्था की जो बातें हैं वो सब बाइबिल में हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उसकी आज्ञाओं को हम नहीं जानेंगे, और उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है तो उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको मानना अवश्य है, तभी परमेश्वर हमें पहचानेगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, और परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। एक और बात हम देखते हैं कि संसार से क्या हम प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15-16 पद में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार से प्रेम करने वाला कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो संसार की अभिलाषाएं जो हमारे जीवन में जो हैं, आँखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सब बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा। संसार की मोह माया अभिलाषाओं से हमको अलग होना पड़ेगा, तभी तो हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तभी परमेश्वर हमें पहचानेगा। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय के 22 पद में लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। हम जानते हैं कि आदम हवा ने जब पाप किया उसके बाद से हर एक मनुष्य जो इस संसार में है वो शापित जीवन जीता है। उसके जीवन में श्राप है, हमारे जीवन में श्राप है। श्रापित जीवन से छुटकारा पाने के लिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य जो इस संसार में है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन श्रापित है।
और इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। शैतान हमारे मन में इस बात को डालता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से, बाइबिल के अनुसार से चलना बहुत कठिन है। मनुष्यों को शैतान बोलता है कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार से चलो। थोड़ा बहुत पाप तो चलता है। आज बहुत सारे विश्वासियों के मन में ये बात है कि हम थोड़ा थोड़ा पाप कर सकते हैं, जैसे कि संसार का नियम है। लेकिन परमेश्वर का नियम यह नहीं है। परमेश्वर का नियम यह है कि हमको पाप करना ही नहीं। कुछ भी पाप अधर्म हमारे जीवन में न हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो। जैसा परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, इसलिए हमको भी शुद्ध और पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए उसकी आज्ञाओं को हमको मानना पड़ेगा। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में रहता है, अर्थात हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए अवश्य है कि हमारा जीवन आशीषमय हो। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन आशीषमय हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमें देना चाहता है, देता है। इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आत्मिक संगति में आगे बढ़ें। इब्रानी 12 अध्याय के 5, 6, 7 पद के अनुसार हम जानते हैं, लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हमारे जीवन में यदि परमेश्वर की ताड़ना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है। जब भी हमसे कुछ गलती होती है, पाप अधर्म होता है, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। कभी कुछ दुर्घटना, छोटी दुर्घटना हो जाती है, या बीमारी या कुछ और दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती हैं, उस समय हमको समझना है कि ये ऐसा साधारण कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से ताड़ना है। हमारे जीवन में जब दुख तकलीफें आती हैं, हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हमारे जीवन में हमारे सुधार के लिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, लिखा है कि वो उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में कि हम मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर वहां से भी हमको निकालता है। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है तो वो उसकी ताड़ना करता है, और जिसे वो अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मत्ती 6 अध्याय के 24 पद में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं सेवा करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर से जो तुलना किया गया है वो है केवल इस संसार का धन। जो संसार के धन से प्रेम करता है वह परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं कर सकता,
और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह संसार के धन से प्रेम नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और हम इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस सांसारिक धन से प्रेम करता है वह परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करें? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, सांसारिक मोह माया से दूर रहें, सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहें, धन दौलत के अभिलाषाओं से दूर रहें। ये बहुत अच्छी बात है और इसी से हम परमेश्वर के उसके प्रेम में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में कैसे डाला जाता है? रोमी 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में, हमारे हृदय में जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं आएगा, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में, हमारे हृदय में नहीं डाला जाएगा, तब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। और यह तभी होगा जब पवित्रात्मा के द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम डाला जाएगा। अर्थात सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्रात्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। पवित्रात्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, हमारे मन में डाला जाता है। और जब परमेश्वर का पवित्रात्मा हमारे अंदर जब आता है, हमें वास करता है, तो पवित्रात्मा सबसे पहले हमारे जीवन के हर एक पाप बुराइयों को हमारे जीवन से हटाता है, धीरे 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 धीरे। और हम जानते हैं 2 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय के 18 पद के अनुसार अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर की संगति में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में हम आगे बढ़ते जाते हैं। पवित्रात्मा के द्वारा से फिर हमारे जीवन में शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हमारे मन का शुद्धिकरण, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक है। और जब शुद्धिकरण होता है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है और तब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो इस बात में, इस वचन में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की संसार में भेजा, यीशु मसीह को, जो बलिदान हुआ, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये उद्धार का प्रेम है जो हर एक मनुष्यों के लिए है, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करे। हर एक मनुष्य विश्वास नहीं करेगा। ये तो वचन में लिख देता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाएगा, ऐसा जो नहीं है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और उसका दूसरा भाग हमने देखा कि हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना है, इसलिए हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी इच्छा के अनुसार से चलना है, और हमारे जीवन से श्राप जो है वो दूर होते जाता है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता उसका जीवन शापित है। जो प्रभु से प्रेम न करे वो शापित हो। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें पहचानता है। और जब परमेश्वर हमें पहचानता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो भी हमें पहचानते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि उसके डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आप जहाँ भी जाएंगे, आपके घर में चाहे घर के बाहर कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलेंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये
कि वो अपने लोगों को स्वर्गदूतों के द्वारा से उनकी रक्षा करता है। इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। इसलिए आज हम इस वचन से हमने देखा कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेकिन हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना अवश्य है। परमेश्वर इन सब बातों में मुझे और हम सबों को, आपको परमेश्वर आशीष दे। आप सबों को सलाम, धन्यवाद।